ये जो छप्पन भोग जो परोसा गया था, तो अभी इसका आरंभ होगा खाने का। हे गाइस, सलाम नमस्ते, केम छो, कैसे गाय। सो आज हमारे घर पे छप्पन भोग, जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बोला था। सो घर पे कुछ सामान बन रहा है। मैं आरपी चिंटिया, सितार का छोटा भाई सितार और मयूरेश मुंबई गए हैं आज सुबह कुछ अर्जेंट काम से। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान लेने। 1 घंटे में हम लोग आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग छप्पन भोग लगाएंगे, फिर आरती करेंगे, देन फिर उसके बाद सब लोग खाएंगे। और आज रात को सब लोग, हम दोस्त लोग मिलके गेम्स खेलेंगे, मस्ती करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम हमने 2-3 नाइट्स गेम खेले थे, इस बार टाइम नहीं मिला था। बहुत सी चीज़ें रखी थी ना इस साल, इसलिए। और सिद्धार्थ नहीं होगा, मयूरेश नहीं होगा, और कोई टेंशन नहीं होगा तो हम लोग हमारा एंजॉय कर लेंगे। कोई टेंशन नहीं होंगे तो हम लोग हमारा एंजॉय कर लेंगे। सो चलते हैं फटाफट, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं छप्पन भोग के लिए, एंड आते हैं वापस उसको खाने के लिए। दीदी आज क्या बना रहे हो आप? आज हम बना रहे स्पेशल छप्पन भोग के लिए मेरी रेसिपी के भोजन। आपकी रेसिपी मतलब? मैं अपनी रेसिपी बना रही हूँ। अच्छा, ऐसा। तो आपका भी अभी यूट्यूब चैनल चालू करना पड़ेगा। और गाइस, सत्यनारायण की पूजा में दीदी ने सीरा बनाया था। अभी हम छप्पन भोग का सामान लेने आए। हमने अभी तक 20 चीज़ें ले लिए, अभी बाकी की चीज़ें आगे लेंगे। आगे दिखाते हैं आपको और आगे दिखाते हैं क्या क्या मिलता है, क्या नहीं समझ नहीं रहा है क्या क्या ले। हमारा छप्पन भोग खाली बोलने के लिए छप्पन है। ये सब सामान लिया है हम सब ने। हम तो गाड़ी में बैठे थे, भाई लोग सामान लेने गए थे। क्योंकि मैं अगर बाहर उतरता तो छप्पन भोग की जगह 56 आदमी भी पीछे आ जाते। 56 आ जाते। सो अभी चलेंगे ऊपर। अभी फटाफट सब भोग तैयार करके सब लगा के रेडी होऊंगा। एक फ़ोटो क्लिक करूँगा, अपलोड करूँगा छप्पन भोग के साथ, और फिर आरती करेंगे। बारिश हो रही है, 57 हो गया, ऊपर का एक मेरा है। इतनी बारिश हो रही थी ना, छतरियाँ उड़ रही थी। 2-3 छतरी का थी। 2-3 छतरियाँ ये बच गया ना भाई। ये तो बच गया ना। 1600 की छतरी बोले। अरे फ्रेंकी इसने बनाई है। सच में? फ्रेंकी वाला बोला बस तुम लोग सेक दो, मैं मेरा मेन्यू मेरा मेनू लेके आ रहा था। आ गया बस लगाओ। अरे सब गले पूरे होता है यार, क्या है चलो। A for B for C for सगळा अंडा। व्हेरी गुड। हस 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 लवकर, नाही, हस लवकर, हस। जबरदस्ती का? छप्पन भोग जो था, मैंने आरपी को ऐसा बोला कि वो मॉर्निंग में खाया जाएगा। तो वो मम्मी ने अभी जो पड़ोसी आए थे उनको थोड़ा थोड़ा दिया, तो बोलता है नहीं मेरे को बांटते हुए दिख गया है, तो अभी खाना है, अभी खाऊंगा। एक नंबर का खादड़ है साला, एक नंबर का कोना। अरे मुल्ला मुल्ला कब आएगा ना तुम लोग।
बट मुले आ रहा है, मुले का हम लोग कब का वेट कर रहे हैं, बट वो क्या ब्लॉग एडिट कर रहा है जो लास्ट अपलोड होना बाकी है। सो वो एडिट करा इसलिए उसको थोड़ा लेट हो गया। सो अभी ये जो छप्पन भोग जो परोसा गया था, तो अभी इसका आरंभ होगा खाने का। अभी ठूसेंगे, सब खत्म कर देंगे, पूरा साफ कर देंगे, फिर इसके बाद खेलेंगे गेम्स। The next morning. हम लोग ने रात को गेम्स नहीं खेले क्योंकि हम लोग थे सिर्फ 4-5 लोग, और मयूरेश और सिद्धार्थ ने आपको बोला कि जैसे वो मुंबई चले गए अर्जेंट काम से। सो हम लोग गेम खेलने की बजाय कुछ दूसरी स्टोरी सुनने लग गए, किसी को कॉल कर रहे थे, किसी पे प्रैंक कर रहे थे, किसी के साथ मस्ती कर रहे थे। तो ऐसे करते करते 3 हमको ऐसे ही बच गए थे, बातें करके, बातचीत करके। तो मैंने सोचा कि इतने कम जनों में नहीं मज़ा आएगा और कहीं ना कहीं आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने कुछ गेम्स रखे ही नहीं। हम लोग बैठे थे 3-3:30 बजे तक और सोचा कि कहीं बाहर निकलूँ और नाश्ता वास्ता लेने के लिए, चाय पीने के लिए, बट नहीं निकला मैं क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि रात को बाहर मत निकल, तो नहीं निकले हम लोग, घर में बैठे रहे। फिर चिंट्या और आरपी चले गए थे घर पे, और मैं और मुले और सिद्धार्थ का छोटा भाई वो सो गए थे फिर उसके बाद। बट अभी ऐसा है कि लास्ट डे और लास्ट कुछ घंटे बचे अभी विसर्जन के लिए। मैं अभी उठा, देन रेडी हुआ, अभी फुलार लेने जा रहा हूँ। तो ये रोज़ का रूटीन हो गया था ना मेरा कि उठो, फुलार लेने जाओ, आरती करो, फिर दोपहर को अपना काम खत्म करो, वापस शाम को आरती की तैयारी करो। ये एक आदत सी हो गई थी 10 दिन के लिए। कल से तो अभी बस मेरा काम ही रहेगा, ये सब चीज़ें मेरे तो बहुत मिस करूँगा और बहुत अंदर से एकदम वो दुखी ऐसा लग रहा है, दुखी सा लग रहा है कि पापा जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। बट एनीवेज नेक्स्ट ईयर जल्दी आएंगे पापा। ऐसे ख्वाहिश रखूँगा कि पापा नेक्स्ट ईयर जल्दी आ जाए फटाफट, और नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही जोश जल्दोज से पापा को लाए हम। तो कोई नहीं, अभी फुलार लेने आते हैं फटाफट, फिर उसके बाद बातें करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया। गणपती बाप्पा मोरया. पुढच्या वर्षी लवकर या. आज विसर्जन हो गया और ज़्यादा क्लिप मैंने इसीलिए नहीं ली, मतलब शूट करने का यही नहीं कि वही सोच रहा था कि अभी यार ये 10 दिन हो गए, कितने जल्दी ये 10 दिन निकल गए और कितना फटाफट सब कुछ हो गया। इतने दिन में एक हैबिट पड़ गई थी कि रोज़ सुबह उठ के फुलार लेने जाओ, आरती करो, तैयारी करो आरती की, शाम को वापस आरती की तैयारी करो, 7-8 बजे शाम को घर पे चले जाओ, रात को 11 साढ़े 11 बजे सो जाओ। ये पूरी एक आदत पड़ गई तो अच्छा भी लग रहा था बहुत ये सब करने में। बट अभी आज से ये अभी नहीं होगा। बट एक होता है ना कि अरे चलो कल सुबह उठना है, ऐसा अंदर से ऐसा लग रहा है कल सुबह जल्दी उठना है, कल सुबह जल्दी उठना है। और जैसे मैं मूर्ति रख के आया, फिर वो मंडप वाले जिधर में रख के आया दोस्त का गणपति था अपना, सो वो लोग विसर्जन करने लेके जाएंगे मूर्ति, और मम्मी और दीदी जाके आए और मैं घर में अकेला था। मैं सो गया था, फिर उठा, फिर ऐसे कोई नहीं घर में, अकेला हूँ, मंडप खाली देख के बहुत ऐसे सैड फील हो रहा था। होता है, आई होप कि आप मुझे समझ रहे होंगे मैं किस वे में बोल रहा हूँ, और आपको भी कहीं ना कहीं लगता होगा ऐसे। तो यही था, और मैं पापा से हमेशा यही बोलना चाहूँगा कि थैंक यू पापा, आप हमेशा मेरे साथ रहते हो। जो मैं अपनी मेहनत करता हूँ वो मेरी मेहनत हमेशा सफल होती है, मेरी बैक साइड बन के मेरे पीछे हमेशा होते, हमेशा मैं कुछ भी काम करता हूँ तो हमेशा मेरे साथ रहते। सो थैंक यू सो मच पापा फॉर एवरीथिंग। बहुत कुछ दिया है पापा ने, और बस यही है, मेहनत की है, पापा ने कहीं ना कहीं देखा तो वो मेहनत आज रंग ला रही है धीरे धीरे। और आगे तो अपने को बहुत कुछ भी करना है, बहुत कुछ सोचा भी है। सो थैंक यू सो मच पापा फॉर एवरीथिंग। तो गाइस ये ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, एंड गेम्स भी नहीं खेल पाए हम लोग, हम ज़्यादा लोग नहीं थे तो मज़ा नहीं आता, किसी को मन ही नहीं हो रहा था खेलने का। दूसरी बातें स्टार्ट हो गई तो रात कहाँ निकल गई पता नहीं चला। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी हमेशा मेरे साथ रहते हो, हमेशा मेरी बैक साइड बन के मेरे पीछे खड़े रहते हो। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि ऐसे ही चलता रहे, ये प्यार ऐसे ही बना रहे अपना भी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रेडी रहना, अभी नेक्स्ट कुछ करते रहेंगे हम, तो जल्दी ब्लॉग आएंगे, कोशिश करूँगा। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।